औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम हम डिस्कस करेंगे मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं आजकल आसमान को छू रही हैं और बिल जो बिजली के हैं वो इतने आ रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। तो आज के इस टाइम में जो सोलर पैनल्स हैं उसकी प्राइसेस भी बहुत कम हो चुकी हैं और ये एक आइडियल टाइम है जिसमें कि आप अपना जो है घर का या ऑफिस का जो भी सिस्टम है बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का उसको सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए मैं आज आपको मेज़ान की सोलर फाइनेंसिंग जो है स्कीम ये मुतारिफ कराने जा रहा हूँ। मेज़ान जो है ये एक इंटरेस्ट फ्री आपको सोलर फाइनेंसिंग की ऑप्शन दे रहा है। इसमें आप इजीली अपने जो घर या ऑफिस की जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको आप ऑन ग्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और ऑफ ग्रिड सिस्टम भी इसके ऊपर इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहरहाल ये एक अच्छी ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपने बिजली के बिलों में बहुत हद तक यानी कि 50% ये से भी ज़्यादा हद तक बिजली के बिलों को आप अपने कमी ला सकते हैं उसके अंदर। तो ये आइडियल टाइम है सोलर फाइनेंसिंग का। तो मैं इसमें मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करता हूँ। मेज़ान बैंक नाज़रीन कराम सोलर फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटी है वो तकरीबन तमाम पाकिस्तान में दे रहा है, लेकिन मेज़ान की अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक नोट है कि सोलर फाइनेंसिंग जो है वो सिर्फ कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका अकाउंट जो मेज़ान बैंक में है और आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह जो बैंक में आप करते हैं स्टेटमेंट और बिजनेस की जो आपका साउंड है और अच्छा है या आपकी सैलरी जो है वो अच्छी है तो आप सोलर फाइनेंसिंग जो है इजीली मेज़ान बैंक से ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और मेज़ान बैंक आपको सूद से पाक सोलर फाइनेंसिंग देता है। नाज़रीन इकराम, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग का है वो डिस्कस करने से पहले इस प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि मेज़ान बैंक सोलर फाइनेंसिंग जो है वो इस्लामिक कंसेप्ट जो है मुसव्वमा उसके ऊपर दे रहा है आपको। ये इसकी इंस्टॉलमेंट जो है अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कम होती जाती हैं आपकी। डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट विल बी ऑफर टू द प्रीमियम कस्टमर्स। जो मेज़ान बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं उनको मेज़ान बैंक स्पेशल इसमें डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। फाइनेंसिंग टेन्योर इसका जो है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक है, यानी कि आप 12 माह की इंस्टॉलमेंट से लेकर 60 माह की इंस्टॉलमेंट तक ये लोन अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर जो आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे वो 1 किलोवाट से लेकर 1000 किलोवाट तक का सिस्टम आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अंदर मेज़ान बैंक जो मिनिमम फाइनेंसिंग आपको दे रहा है वो 1 लाख रुपए है, जबकि आप मैक्सिमम इसमें 25 लाख रुपए ले सकते हैं। ये एंड में एक्सपायरी का इसका मतलब है कि ये नीचे एक नोट है जिसमें मेज़ान बैंक जो है वो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए फाइनेंसिंग जो है 3 मिलियन तक भी कर देगा। सिक्योरिटी कोलैटरल इसके अंदर ये है कि इसमें HPA ऑन सोलर पैनल्स एंड 3 चेक्स। HPA का मतलब होता है हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, उसको शॉर्टकट में HPA कहते हैं कि आपके जितने भी सोलर पैनल होंगे उस पर बैंक HPA यानी कि हायर परचेज एग्रीमेंट करेगा और आपसे 3 चेक अनडेटेड चेक्स होते हैं मेज़ान बैंक आपसे लेता है जो कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट के काटे जाते हैं। वो 3 चेक एज ए सिक्योरिटी आपसे लेगा। रेजिडेंस ओनरशिप की बात करें तो इसके अंदर जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं उसका एप्लीकेंट जो है वो ओनर होना चाहिए। अगर वो एप्लीकेंट उसका ओनर नहीं है तो फिर उसका ओनर जो है वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर होना चाहिए और वो जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होगा उसको आप को एप्लीकेंट भी उसमें बनाएंगे। और अगर प्रॉपर्टी के ओनर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो फिर उसके अंदर जितने भी ओनर्स होंगे वो उसके को एप्लीकेंट बनेंगे। अब जो इसमें इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अंदर आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपका स्पाउस आ सकता है। स्पाउस मीन अगर खातून अप्लाई कर रही है तो उसका खामद, अगर कोई मर्द अप्लाई कर रहा है तो उसकी बीवी, और इसके अलावा आपके सिबलिंग्स यानी कि बहन के भाई में से हो सकते हैं या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, को एप्लीकेंट में ये होता है कि इन केस ऑफ को एप्लीकेंट देयर विल बी नो इनकम रिक्वायरमेंट फ्रॉम द को एप्लीकेंट। अगर को एप्लीकेंट में आपका जो भी बंदा या बंदी है अगर उसकी कोई इनकम नहीं है तो उस पर भी बैंक को कोई इतराज़ नहीं होता। इसके आगे चलते हुए बात करते हैं डाउन पेमेंट की। तो उसके अंदर अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने या इसके ज़्यादा की है तो आप मिनिमम इसमें 15% डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी डाउन पेमेंट 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 12 महीने से कम की है तो फिर आपको कम से कम 30% डाउन पेमेंट देनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 50% डाउन पेमेंट देनी होगी। इसके आगे ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर डाउन पेमेंट जो आपकी है वो मिनिमम 30% होगी और मैक्सिमम डाउन पेमेंट आप 50% कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम को नेट मीटरिंग कहते हैं, जिसके अंदर के
वापडा एक ऐसा मीटर इंस्टॉल कर देता है जिससे आपके जो ज़्यादा यूनिट होते हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं आते वो वापडा को आपकी तरफ से चले जाते हैं और वापडा उनकी पेमेंट आपके बिल में लगाकर क्रेडिट में बिल भेज देता है। यानी कि आप वापडा को बिल अपने जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं वो बेच देते हैं। और ऑफ ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि जितने भी आपके सोलर पैनल से बिजली बनेगी वो आप खुद इस्तेमाल करेंगे, वो आप वापडा को बेच नहीं सकेंगे। ठीक हो गया। इसके आगे चलते हैं तकाफुल ओब्लिक आफ्टर सेल। जब बैंक आपको सोलर सिस्टम दे देगा तो और वो जो सोलर सिस्टम आपको लगा देगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद मुसव्वमा के कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपका कोई भी लॉस होता है, कोई उसको डैमेज हो जाते हैं या वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो इसमें बैंक का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं होगा। इसमें आप सिर्फ उस कंपनी से रब्ता कर सकते हैं जिस कंपनी ने आपको वो इंस्टॉल करके दिए होंगे, और वो कंपनी आप खुद सेलेक्ट करेंगे। बैंक आपको इसमें बिल्कुल बाउंड नहीं करता कि आप लाजमी फलां कंपनी से कराएं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हुए बात करते हैं कि सोलर फाइनेंसिंग जो मेज़ान बैंक की है, इसको लेने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि इसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो इसके प्रोसेसिंग चार्जेस 5000 प्लस FED होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एट एक्चुअल होंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करने के अंदर जो भी खर्चा आएगा उसमें जितना खर्चा आएगा वो आप पे करेंगे। लेट पेमेंट चार्जेस के अंदर कोई नहीं होते हैं। मेज़ान एनर्जी पार्टिंग सर्वे चार्जेस जो होंगे वो एट एक्चुअल होंगे। ये चार्जेस पर्टेन करते हैं उस कंपनी से कि जिस कंपनी को भी आप लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे कि मैं इससे सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ, तो वो कंपनी जो आपके घर का जो विज़िट करके जो एक एस्टीमेट बना के देगी कि भाई यहाँ पर कितने सोलर पैनल लगेंगे या क्या सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो वो उसके जो चार्जेस लेगी, वो जितना बिल देगी वो आप उसको पे करेंगे। इसके अलावा टर्मिनेशन जो है वो आप किसी भी टाइम अपना जो मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग है उसको फुली एडजस्ट करके जो रिमेनिंग रेंटल्स हैं, जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो आप पे कर देंगे और इसको किसी भी टाइम ख़त्म कर सकते हैं। STR फीस जो है वो 1000 रुपये इसके अंदर होती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि मेज़ान बैंक की सोलर फाइनेंसिंग के अंदर सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और अदर जो मटेरियल्स होता है जैसे कि वायरिंग वगैरह या इक्विपमेंट जो लगेंगे साथ, उसकी कास्ट जो है वो मेज़ान बैंक आपको फाइनेंस करेगा। और इसके अंदर जो बैटरी होती हैं वो बैंक बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं करता, वो बेशक ऑफ ग्रिड सिस्टम हो आपका या वो ऑन ग्रिड सिस्टम हो। ठीक हो गया। और इसके आगे जो नेट मीटरिंग की कास्ट है वो भी आप खुद बेयर करेंगे, और ये आपका और जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे कि जो आपको ये इंस्टॉलेशन करवा कर देगी, ये आपका और उन दोनों का आपस का मामला होगा। बैंक इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड क्लास की, उसमें परमानेंट जो जॉब होल्डर है उनकी। इसके लिए उनका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, वो पाकिस्तान के रेजिडेंट हो, अडल्ट हो। एज ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो इसमें कम से कम 20 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इस सोलर फाइनेंसिंग को अवेल करने के लिए, और मैक्सिमम आपकी एज जो है जब आपका ये मैच्योरिटी डेट तक 60 साल होनी चाहिए। यानी कि जितने साल के लिए भी आप ये फाइनेंसिंग लेंगे तो फाइनेंसिंग की जो आखिरी किस्त है वो आपकी 60 साल की एज तक बन सकती है। को एप्लीकेंट की एज की बात करें तो 75 साल तक का बंदा आपका को एप्लीकेंट बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका परमानेंट होना चाहिए। इनकम जो आपकी मिनिमम मंथली ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। जॉब टेन्योर की बात करें तो जिस जगह अभी आप काम कर रहे हों वहाँ पे आपको कम से कम 2 साल हो चुके हों। इनकम असेसमेंट की बात करें तो बैंक आपकी जो इनकम असेसमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से करेगा, आपकी पे स्लिप से लेगा, या आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ एडिटेड फाइनेंशियल वगैरह जो है वो आपसे लिए जा सकते हैं। और ये एडिटेड फाइनेंशियल जो हैं वो आपसे तब लिए जाएंगे जब आप किसी कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर वगैरह या इस जैसे ओहदे पर होंगे। तो नॉर्मली आपसे पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट बैंक ले लेता है, तो इसी से असेसमेंट हो जाती है। टैक्स पे यानी कि जो भी एप्लीकेंट होगा वो उसको फाइलर होना उसके लिए लाजमी है, यानी कि वो टैक्स पेयर हो, NTN उसका इशू हो। क्रेडिट चेक्स, बैंक विल कंडक्ट ब्यूरो चेक्स एंड विल कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ द रेजिडेंस एंड द ऑफिस बिजनेस प्लेस। यानी कि बैंक आपका जो है उनका एक अपना सिस्टम होता है, उसके ज़रिए से वो चेक करेगा, जैसे कि ECAB हो गया या डाटा चेक एंट्रीज वगैरह कुछ होती हैं। बैंक उसमें से चेक करेगा कि आप कहीं पहले कोई डिफॉल्टर वगैरह तो नहीं रह गए। और इसके अलावा जो आपने घर का पता और ऑफिस का आपने जो पे स्लिप पे और आपके शनाख्ती कार्ड पे होगा उसके मुताबिक बैंक आपकी रेजिडेंस को और ऑफिस को भी एड्रेस को वेरीफाई करेगा और वहाँ विजिट करेगा। अच्छा, रेफरेंसेस, उसमें आपके 2 रेफरेंस चाहिए होंगे। कोई भी लोग आपके हो सकते हैं, आपके ताल्लुक में आपके हमसाए हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं।
2 रेफरेंसेस आप देंगे बैंक को अपनी एप्लीकेशन के साथ। फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट्स, फाइनेंसिंग जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट वगैरह की होती है उसके लिए बैंक फाइनेंस जो है सोलर फाइनेंसिंग जो वो बिल्कुल नहीं करता। अकाउंट इन मेज़ान बैंक, मेज़ान बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना लाजमी है क्योंकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती हैं वो आपके उसी अकाउंट में से ऑटो डिडक्ट हो जाएंगी। अगर आपका मेज़ान बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो इस लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आप मेज़ान बैंक में अपना अकाउंट आपको ओपन कराना पड़ेगा। मैक्सिमम डेट बर्डन रेशो जो है वो 40% होनी चाहिए आपकी, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से कम की है। अगर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 12 महीने जैसे ज़्यादा की है तो फिर आपका जो डेट बर्डन है वो 45% तक भी जा सकता है, वो एक्सेप्टेबल है। अब अगर सैलरीड इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी बात करें तो उनके अंदर मिनिमम जो मंथली ग्रॉस सैलरी है वो 2 लाख रुपए जैसे ज़्यादा होनी चाहिए। जॉब टेन्योर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होने की सूरत में आपको करंट ओनर के पास 3 साल आपको हो जाने चाहिए और ओवरऑल आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो 5 साल होना चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ होना चाहिए जहाँ आप एम्प्लॉय हैं। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप इस फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अदर एस्पेक्ट की बात करें तो उसके अंदर सेम एज अफोर्ड मेंशन फॉर द परमानेंट जॉब। इन 2 कंडीशंस के अलावा जितनी भी कंडीशंस आपको ऊपर परमानेंट एम्प्लॉय की उसके लिए बताई हैं वो सेम ही एप्लीकेबल होगी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वाले बंदे के लिए भी। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस इंडिविजुअल की कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपका क्राइटेरिया क्या होगा। तो उसमें आपको पाकिस्तानी होना, बालिग होना और परमानेंट रेजिडेंट होना, शनाख्ती कार्ड आपके पास होना लाजमी है। एज ऑफ एप्लीकेंट इन केस ऑफ बिजनेसमैन है आपकी 30 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 65 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंसिंग। एज को एप्लीकेंट आपकी 75 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। इनकम आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो मिनिमम 5 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए जो कि बहुत ही हाई साइड पर है। बिजनेस टेन्योर की बात करें तो आपका बिजनेस को एटलीस्ट 5 साल हो गए हों। इनकम असेसमेंट जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से की जाएगी या आपके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल होते हैं, जो टैक्स रिटर्न होती हैं, वहाँ से बैंक आपकी इनकम को लेगा। टैक्स पे फाइलर बिल्कुल आपको होना चाहिए क्योंकि आपके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल जब बैंक लेगा तो इसका मतलब है कि आप फाइलर भी होंगे और ये लाजमी है होना। क्रेडिट चेक की बात करें तो बैंक आपके क्रेडिट चेक्स करेगा ECIB के ज़रिए या डाटा चेक के ज़रिए, और इसके बाद जो आपकी फिज़िकल वेरिफिकेशन है आपकी रिहाइश की और आपके ऑफिस की या बिजनेस प्लेस की वो भी की जाएगी। इसके अलावा आप 2 रेफरेंसेस वगैरह देंगे। फ्लैट के लिए फाइनेंसिंग बिजनेसमैन की सूरत में भी नहीं है। मेज़ान बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना लाजमी है, अगर नहीं है तो फाइनेंसिंग के टाइम अप्लाई करने से पहले आप ये अकाउंट लाजमी ओपन करा लेंगे। बिजनेसमैन के लिए डेट बर्डन की बात करें तो आपका जो डेट बर्डन है वो मिनिमम 30% होना चाहिए, जिसमें कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अगर 12 महीने से कम की है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से ज़्यादा की है तो आपका डेट बर्डन जो है वो 35% तक लिया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं पेंशनर की, क्योंकि ये मेज़ान बैंक जो सोलर फाइनेंसिंग है ये पेंशनर को भी देता है तो इसके अंदर भी आप पाकिस्तानी होने चाहिए, शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें 70 साल है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंसिंग, और को एप्लीकेंट अगर आप इसमें लेते हैं तो 75 साल उसकी एज हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बिल्कुल रिटायर्ड आप होने चाहिए और पेंशन आपकी आ रही हो। इसमें मिनिमम जो मंथली ग्रॉस पेंशन है वो आपकी 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की हो तो आप मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेज़ान बैंक ये आपकी इनकम असेसमेंट कैसे करेगा कि पेंशन आपकी कितनी है, वो आपकी पेंशन बुक से हो सकती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट से हो सकती है, या इसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप बैंक को दे सकते हैं जहाँ से आपकी पेंशन वेरीफाई हो जाए। इसके अलावा इसमें यह भी हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ की सैलरी स्लिप भी लग जाएगी, प्लस आपका जो क्या कहते हैं उसको पेंशन है वो भी आपकी कैलकुलेट करके बैंक आपको फाइनेंसिंग कर सकता है। टैक्स पे ही आपका फाइलर होना बहुत ज़रूरी है, इसमें भी डाटा चेक और आपकी जो ECIB वगैरह वो भी चेक होगी, बैंक के आपके घर के और ऑफिस की वेरिफिकेशन भी करेगा। इसके बाद 2 रेफरेंस आपने भी देने होंगे फ्लैट के लिए, ये फाइनेंसिंग बैंक इसमें भी बिल्कुल नहीं करता पेंशनर्स को। मेज़ान बैंक में आपका अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपका मेज़ान बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप इस फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करने से पहले अकाउंट ओपन लाजमी कराएंगे। डेट बर्डन रेशो की बात करें तो पेंशनर होने की सूरत में अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से कम है तो आपका डेट बर्डन 40% होना चाहिए, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने या से ज़्यादा की है तो आपका डेट बर्डन 45% भी चलेगा। मज़ीद इसमें नीचे देखें तो एक नोट लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेंट करंटली जॉब पर है और वो फाइनेंसिंग लेना चाहता है, अप्लाई करता है, लेकिन वो फाइनेंसिंग पीरियड के अंदर ही रिटायर्ड हो जाएगा और फाइनेंसिंग अभी बची होगी, तो इस सूरत में मेज़ान बैंक इस तरह से केस आपका अप्रूव करेगा या इस तरह से अलाउ करेगा
कि आपकी 75% जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपकी रिटायरमेंट से पहले पहले आपकी अदा हो जाएं, और बाकी 25% जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप रिटायरमेंट के बाद से इसमें दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको इसका इंस्टॉलमेंट शेड्यूल की एक एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो विज़िट आप करें मेज़ान बैंक की नियरेस्ट ब्रांच जहां पे आपका अकाउंट हो, या जो भी आपके रिहाइश या ऑफिस के करीब हो, आप वहां पर विज़िट करें और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप मेज़ान बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल कर भी अपनी एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको कोटेशन लेनी पड़ेगी किसी भी एनर्जी पार्टनर से, जो कि ऑथराइज लिस्ट है, मेज़ान बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये लिस्ट आप यहाँ पे नीचे ये कर्सर है जहाँ पर यहाँ से क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी होगी, साइंड एप्लीकेशन लोन फॉर्म होगा वो आप देंगे, और इसके अलावा जो है लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आपको साथ देना पड़ेगा बाकी डॉक्यूमेंट्स के। आपका मेज़ान बैंक में जो अकाउंट है वो होना लाजमी है, अगर नहीं है तो आप उसको लाजमी ओपन करा लेंगे। नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट इसमें कितनी बनेगी। मैं फ़र्ज़ करता हूं कि मैं सैलरीड क्लास में हूं और मैं सोलर फाइनेंसिंग लेना चाहता हूं। मैं फ़र्ज़ करें 5 kV का सिस्टम लगाना चाहता हूं, जिसकी कास्ट अंदाजे से मैं ले लेता हूं कि सपोज 12 लाख रुपये बनती है। डाउन पेमेंट इसके अंदर मैं आपको 30% कर लेते हैं। टेन्योर मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 साल के लिए। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक 12 लाख रुपए का सिस्टम हो और जिसमें से 30% मैं एडवांस कर दूं, तो 5 साल के लिए मेरी किस्तें क्या बनेंगी। तो नाज़रीन किराम, ये इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद जब मैं ये कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा तो ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी और ये इंस्टॉलमेंट शेड्यूल मेरे सामने आ गया है, जिसके अंदर ये देखें कि सैलरीड क्लास है, 12 लाख रुपए की कोटेशन है, यानी कि 12 लाख रुपए का सिस्टम इंस्टॉल होगा। डाउन पेमेंट जिसकी कि 3,60,000 रुपये बनती है, 5 साल के लिए मैं ये लूँगा। तो इसकी जैसे कि मैं फरवरी में बैठा हूँ और मैं फरवरी में ये शेड्यूल बना रहा हूँ, तो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट मार्च 2024 में होगी जो कि 29,801 रुपये की होगी। इसी तरह अप्रैल में 30,609 रुपये की होगी, मई में 29,801 रुपये की, और ये इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। और जब मैं आखिरी 5 साल के बाद अपनी ये 60 नंबर जो इंस्टॉलमेंट है मैं इसको देखूं तो ये फरवरी 2029 में आएगी, जो कि 14,282 रुपये की आपकी हो जाएगी। तो नाज़रीन किराम, ये शेड्यूल है, इस तरीके से आप एक एग्जांपल लेकर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल अप्लाई करेंगे इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि टाइम का फ़र्क है। ये मैं आज की डेट में बना रहा हूँ मोरखा 11 फरवरी 2024 को, और जब आप एक्चुअल अप्लाई करें वो थोड़ा सा टाइम बाद का भी हो सकता है, तो जिसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी आ सकता है। तो अब मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हुए आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको क्या रिक्वायर्ड होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आप मेज़ान से सोलर फाइनेंसिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आप बिजनेसमैन हैं या आप सैलरीड क्लास हैं तो ये आपको देने हैं, जिसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ आपने देना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने देना है, प्रॉपरली जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा लोन का वो फिल करना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, अपना एक फ़ोटोग्राफ देंगे, सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म एक होता है बैंक में वो आपसे उस पर साइन ले लेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग का एक परफार्मा होता है वो उस पर आप साइन कर देंगे, और एक वैलिड कोटेशन होगी मेज़ान बैंक के जो ऑथोराइज्ड सोलर वेंडर्स जो हैं उनकी लिस्ट में से कोई भी आप अपना एक वेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो है कोटेशन भी साथ देंगे। इसके अलावा अगर आप सैलरीड क्लास में हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी लेटेस्ट जो है पे स्लिप देंगे 3 महीने की, एम्प्लॉयमेंट लेटर आप देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का प्रूफ आप देंगे। अगर अब वो आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर या पे स्लिप पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह नहीं लिखी होती तो फिर आप अलहदा से इसका प्रूफ देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस प्रूफ आप देंगे, क्या परमानेंट है या कंट्रेक्चुअल है, अगर ये भी अलहदा से आप प्रोवाइड करेंगे अगर आपकी पे स्लिप पर ये मेंशन नहीं है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपकी दरकार होगी, और इसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी बैंक आपसे लेगा जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ। इसके बाद आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे, 3 साल के बैंक आपसे डिमांड करेगा, और इसके अलावा लेटर फ्रॉम द कंपनी इफ एप्लीकेंट इज अ पेड डायरेक्टर। अगर आप डायरेक्टर हैं और सैलरी ले रहे हैं कंपनी से तो फिर आपका उस कंपनी से उसका लेटर भी चाहिए होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये जनरल डॉक्यूमेंट जो ऊपर आपको बताए हैं, इसके साथ आपका एनटीएन चाहिए होगा, सोल प्रोप्राइटर होने की सूरत में बैंक का एक लेटर चाहिए होगा, प्रोप्राइटरशिप लेटर होता है, और आपकी टैक्स रिटर्न चाहिए होगी। अगर आपका जो अकाउंट है बैंक में वो एक पार्टनरशिप अकाउंट है और आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी आपकी लेटेस्ट।
इसके अलावा फार्म सी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर ऑफ फर्म होता है, उसको फार्म सी कहते हैं, वो भी आप देंगे। और इसके साथ आपकी 6 महीने की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगी उस पार्टनरशिप फर्म अकाउंट की। नाज़रीन के नाम, अगर आप लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हैं और मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देने होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी देना होगा, लेटेस्ट फार्म ए देना होगा, फार्म 29 देना होगा, और कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल देने होंगे। 6 मंथ की जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो आपको देनी पड़ेगी, और कंपनी की तरफ से जो लेटर है आपके डायरेक्ट होने का वो भी देना पड़ेगा। अगर कोई पेंशनर मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करता है तो उसको अपनी पेंशन बुक या सर्टिफिकेट शोइंग पेंशन या कोई ऐसा सर्टिफिकेट देना होगा जिसके ऊपर आपकी पेंशन आपकी वाज़ेह हो सके, जब बैंक को पता लग सके, जो कि आपका AGPR इशू करेगा या फिर प्रोविंशियल ऑफिसर जो अकाउंटेंट जनरल है वो इशू करेगा। इसके अलावा 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर से बैंक आपकी जो है वेरीफाई करेगा कि पेंशन वाकई आपके अकाउंट में आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो ये थी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होगी मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग के लिए। इसके अलावा लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड जो एनर्जी पार्टनर्स हैं, अगर वो आप देखना चाहें तो जैसे मैंने बताया था यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है अप्रूव्ड पार्टनर्स की लिस्ट आ गई है। इसमें से कोई भी पार्टनर, ये तकरीबन 50 के करीब ये कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज दे रही हैं जो मेज़ान बैंक के पैनल पर है। आप इसमें से कोई भी कंपनी जो आपको सूटेबल लगती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे आप अपनी कोटेशन वगैरह अरेंज करेंगे। नाज़रीन कराम, ये थी मेज़ान बैंक की सोलर फाइनेंसिंग की स्कीम जो कि मैंने आपको तफसील से बताई है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा ये मेज़ान बैंक के जो डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनसे आप कॉल करके मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, वो आप मंडे से फ्राइडे को आप इनको कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। ये मुख्तलिफ इलाकों इनको डेडिकेट है, आप इनको जिस इलाके से भी आपका ताल्लुक़ है आप वहाँ से इनको कॉल कर सकते हैं और मज़ीद अथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आप इनसे ले सकते हैं और ये जो मैंने आपको बताया है या वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें ये कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, आप इन तमाम इलाकों से अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा जहाँ जहाँ मेज़ान बैंक की ब्रांच है वहाँ से भी आप सोलर फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल आप इसको अवेल करें। और जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं जो कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल में, आप उनसे जान छुड़वा सकते हैं और ये बेहतरीन टाइम है जिसमें कि सोलर के जो रेट हैं ज़मीन पर आए हुए हैं। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में इतना ही था, थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको मेज़ान सोलर फाइनेंसिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई इसमें सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर अप्लाई करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।